रमेश बाबू की प्रेरक कहानी। रमेश बाबू का जन्म दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता किसान थे और उन्होंने गुजारा करने के लिए संघर्ष किया। बड़े होकर रमेश बाबू जानते थे कि वो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उनका एक सफल बिजनेसमैन बनने का सपना था, लेकिन वो जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। एक युवा लड़के के रूप में रमेश बाबू अक्सर अपने माता पिता की खेती के कामों में मदद करते थे। वो सुबह जल्दी उठता और सूरज ढलने तक खेतों में मेहनत करता। अपने लंबे काम के घंटों के बावजूद रमेश बाबू ने कभी भी अपने सपनों को नहीं खोया। एक दिन रमेश बाबू के पिता ने उन्हें बाल कटवाने के लिए कुछ पैसे दिए। रमेश बाबू स्थानीय नाई की दुकान पर गए और अपने बाल कटवा लिए। जब वो वहां था, उसने देखा कि नाई एक पुरानी मशीन का उपयोग कर रहा था। मशीन धीमी थी और उचित बाल कटवाने में काफी समय लगा। रमेश बाबू ने एक अवसर देखा और एक नई और आधुनिक हेयर कटिंग मशीन में निवेश करने का फैसला किया। रमेश बाबू ने अपनी पॉकेट मनी और खेती से होने वाली कमाई को बचाना शुरू किया। कुछ महीनों के बाद उन्होंने एक नई और आधुनिक हेयर कटिंग मशीन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर लिए थे। वो नाई के पास गया और उसे नई मशीन बेचने की पेशकश की। नाई को पहले तो संदेह हुआ, लेकिन रमेश बाबू ने उसे आश्वस्त किया कि यह एक अच्छा निवेश होगा। नई मशीन हिट हुई और नाई का कारोबार बढ़ने लगा। वो तेजी से और बेहतर बाल कटाने में सक्षम था, जिससे अधिक ग्राहक आकर्षित हुए। रमेश बाबू का बिजनेस आइडिया काम कर गया था और उन्होंने अपना पहला मुनाफा कमाया था। उस दिन से रमेश बाबू को बाबा विद ए डिफरेंस के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए और अधिक आधुनिक मशीनों और उपकरणों में निवेश करना शुरू किया। उन्होंने हेयर कलरिंग, स्टाइलिंग और फेशियल ट्रीटमेंट जैसी अतिरिक्त सेवाओं की पेशकश भी शुरू की। जैसे जैसे उनका व्यवसाय बढ़ता गया, रमेश बाबू को एहसास हुआ कि उन्हें अपने कार्यों का विस्तार करने की आवश्यकता है। उन्होंने पास के शहर में एक सैलून खोलने का फैसला किया। हालांकि उसके पास जगह किराए पर लेने और सभी आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। उसने ऋण के लिए एक बैंक से संपर्क किया, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उसके पास देने के लिए कोई जमानत नहीं थी। रमेश बाबू ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि उसके पास एक अच्छा व्यवसाय विचार है और वो इसे काम करने के लिए दृढ़ था। उन्होंने अपने ग्राहकों से संपर्क किया और उन्हें अपने व्यवसाय में निवेश करने के लिए कहा। उसने उन्हें लाभ का एक हिस्सा देने का वादा किया और उनमें से कई निवेश करने के लिए तैयार हो गए। रमेश बाबू ने जो पैसा जुटाया था, उससे एक जगह किराए पर ली और अपना सैलून स्थापित किया। उन्होंने सभी आवश्यक उपकरण खरीदे और कुशल हेयरड्रेसर की एक टीम को काम पर रखा। उनका सैलून एक बड़ी सफलता बन गया और उन्होंने बहुत पैसा कमाना शुरू कर दिया। रमेश बाबू यही नहीं रुके। उन्होंने अपने व्यवसाय में नवाचार करना और सुधार करना जारी रखा। उन्होंने मोबाइल हेयरकट्स और सैलून सेवाओं की पेशकश शुरू की, जो उनके ग्राहकों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। उन्होंने मशहूर हस्तियों और राजनेताओं को अपनी सेवाएं देना भी शुरू कर दिया, जिससे उन्हें बहुत प्रचार और पहचान मिली। रमेश बाबू की प्रेरक कहानी, इंस्पिरेशनल स्टोरी इन हिंदी। April 24, 2023 बाय राहुल कुमार। रेड दिस पोस्ट। रमेश बाबू का जन्म दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता किसान थे और उन्होंने गुजारा करने के लिए संघर्ष किया। बड़े होकर रमेश बाबू जानते थे कि वो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उनका एक सफल बिजनेसमैन बनने का सपना था, लेकिन वो जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। एक युवा लड़के के रूप में रमेश बाबू अक्सर अपने माता पिता की खेती के कामों में मदद करते थे। वो सुबह जल्दी उठता और सूरज ढलने तक खेतों में मेहनत करता। अपने लंबे काम के घंटों के बावजूद रमेश बाबू ने कभी भी अपने सपनों को नहीं खोया। एक दिन रमेश बाबू के पिता ने उन्हें बाल कटवाने के लिए कुछ पैसे दिए। रमेश बाबू स्थानीय नाई की दुकान पर गए और अपने बाल कटवा लिए। जब वो वहां था, उसने देखा कि नाई एक पुरानी मशीन का उपयोग कर रहा था। मशीन धीमी थी और उचित बाल कटवाने में काफी समय लगा। रमेश बाबू ने एक अवसर देखा और एक नई और आधुनिक हेयर कटिंग मशीन में निवेश करने का फैसला किया। रमेश बाबू ने अपनी पॉकेट मनी और खेती से होने वाली कमाई को बचाना शुरू किया। कुछ महीनों के बाद उन्होंने एक नई और आधुनिक हेयर कटिंग मशीन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर लिए थे। वो नाई के पास गया और उसे नई मशीन बेचने की पेशकश की। नाई को पहले तो संदेह हुआ, लेकिन रमेश बाबू ने उसे आश्वस्त किया कि यह एक अच्छा निवेश होगा। नई मशीन हिट हुई और नाई का कारोबार बढ़ने लगा। वो तेजी से और बेहतर बाल कटाने में सक्षम था, जिससे अधिक ग्राहक आकर्षित हुए।
रमेश बाबू का बिजनेस आइडिया काम कर गया था और उन्होंने अपना पहला मुनाफा कमाया था। उस दिन से रमेश बाबू को बाबा विद ए डिफरेंस के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए और अधिक आधुनिक मशीनों और उपकरणों में निवेश करना शुरू किया। उन्होंने हेयर कलरिंग, स्टाइलिंग और फेशियल ट्रीटमेंट जैसी अतिरिक्त सेवाओं की पेशकश भी शुरू की।